आज हम देखेंगे पेरियोडिसिटी के लेक्चर नंबर 5 में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो हम एक सेशन क्वेश्चन का रखेंगे, क्वेश्चन सेशन। तो उसमें क्या है कि जैसे ही पेरियोडिसिटी कंप्लीट होगी तो हम उस पीरियोडिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रखेंगे, लेकर आएंगे और उनके सॉल्यूशन को भी देखेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। तो चलिए आज हम समझते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है ना, आपने जेड इफ़ेक्ट के बारे में सुना होगा, शेडिंग और स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट के बारे में सुना होगा, तो ये सब हम जानेंगे किसमें, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो देखिए, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील्स टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन। होता क्या है, देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसके अराउंड क्या है, सेल्स हैं, ठीक है, और इन सेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये होते हैं इनर सेल के इलेक्ट्रॉन और ये होते हैं आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन, ये टू टाइप्स के इंटरेक्शन को फील करता है, यानी दो तरह की अंतःक्रिया को फील करता है। एक तो क्या फील करता है, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, यानी अपने आप को न्यूक्लियस से अपने आप को न्यूक्लियस से क्या करता है, अट्रैक्ट सा फील करता है, यानी आकर्षण सा फील करता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, जिसके कारण ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या करता है, अट्रैक्शन को फील करता है। ठीक है, और रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, और ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ना, अंदर की सेल के इलेक्ट्रॉन, इनसे ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इनसे ये रिपल्सन को फील करता है। मतलब ये इनर इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, दूर होने की कोशिश करता है, और न्यूक्लियस के प्रति क्या होता है, अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये दो तरह के इंटरेक्शन को क्या करता है, फील करता है। तो आप याद रखना, पहला क्या, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के प्रति आकर्षण को फील करता है, और रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, और इनर इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, रिपल्सन को फील करता है। तो अब देखिए, हम समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है, जेड इफेक्ट। ठीक है, ये चीज़ें तो हम जान गए कि ये मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से इंटरेक्शन को फील कर रहा है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि है क्या ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है, या हम कह सकते हैं कैपेसिटी है, यही कहलाती है न्यूक्लियस की जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब देखिए कैसे, ड्यू टू रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की तो कोशिश करता है, लेकिन ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बचाने की कोशिश करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन को फील कर रहा है, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये अंदर के इलेक्ट्रॉनों से, इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों से रिपल्सन को फील कर रहा है, यानी अपने फ्रेंड से ये दूर जाना चाह रहा है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस के पास ये जाना चाह रहा है। ठीक है, इनसे दो, अंदर के इलेक्ट्रॉन से, इनर सेल इलेक्ट्रॉन से दूर होना चाह रहा है, रिपल्सन को फील कर रहा है, और न्यूक्लियस से क्या कर रहा है, अट्रैक्शन को फील कर रहा है। तो होता क्या है कि जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना, तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये ना क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को बचाने की कोशिश करते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींचने करने लगते हैं, लेकिन ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं जाना चाहता इनके पास, ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होना चाह रहा है। तो ये क्या करते हैं कि ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये रिपल्सन को शो करने लगते हैं, ये रिपल्सन दिखाते हैं। तो रिपल्सन के कारण होता क्या है कि जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने का, वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियर का अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, या न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना, तो जिसे हम क्या कहते हैं, तो अब यही दिस डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इज नॉन एज, तो यही डिक्रीज्ड हुआ जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या, क्यों डिक्रीज होने लगता है न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करने लगते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए रिपल्सन करने लगते हैं। तो रिपल्सन करने लगते हैं तो क्या होता है कि न्यूक्लियर का जो इफेक्ट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने का, वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो यही कहलाता है कि दिस डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यानी यही जो डिक्रीज हुआ न्यूक्लियर चार्ज होता है वही कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे डिनोट करते हैं जेड इफेक्ट से। जिसे किससे डिनोट करते हैं? जेड इफेक्ट से। तो ये तो रही बात किसकी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो आइए अब हम देखते हैं कि अब होता क्या है कि जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगा। क्यों? क्योंकि देखो न्यूक्लियस का क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और मान लो कि ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन नहीं बचा पाए इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के पास खिंच जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जेड इफेक्ट अगर बढ़ता है तो एटॉमिक साइज क्या होता है? घटता है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक रिलेशन जो आपको याद रखना है कि जेड इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता है तो एटम का साइज क्या होता है? घटता जाता है। अब देखिए हम देखते हैं एक और नया वर्ड आता है इसमें, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है ना। अब देखिए वो तो जेड इफेक्ट था, जेड इफेक्ट न्यूक्लियस का रहता है, ये याद रखिएगा। जो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये किसका होता है? ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन का होता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो जेड इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। जेड इफेक्ट होता है न्यूक्लियस का, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये शो करते हैं कौन? इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए वही है, क्या है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, हम समझते हैं। द इनर इलेक्ट्रॉन acting as a seed between nucleus and outermost इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पर जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनके बीच क्या करते हैं? एक सीड का काम करते हैं। सीड मतलब कि ये ना क्या करते हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच एक स्क्रीन बना देते हैं, एक सीड बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कह सके तो कवच बना देते हैं, ताकि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच ना पाए। ठीक है ना। तो यही क्या कहलाता है? सीडिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आप फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, समझ लीजिए कि क्या होता है सीडिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच एक सील्डिंग कर देते हैं, एक स्क्रीन बना देते हैं, आवरण या कवच बना देते हैं, जिससे न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ना खींच पाए। तो इसे ही हम कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो सील्डिंग डिक्रीजेस द जेड इफेक्ट, है ना। अब मतलब यहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर सीडिंग डिक्रीज होगी, ठीक है ना, सीडिंग डिक्रीजेस द जेड इफेक्ट। तो यहाँ पर सीडिंग क्या करती है? सीडिंग क्या करती है यहाँ पर कि जेड इफेक्ट को कम करती है। ठीक है ना। सीडिंग क्या करती है? जेड इफेक्ट को कम करती है। जेड इफेक्ट क्या करता है? जेड इफेक्ट होता है न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस क्या करता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इनर सेल क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में एक सीडिंग बना देते हैं। तो सीडिंग क्या करती है? जेड इफेक्ट को कम करती है, यानी न्यूक्लियस के प्रभाव को कम कर देती है, ताकि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच ना पाए। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि सीडिंग डिक्रीजेस द जेड इफेक्ट, यानी सीडिंग डिक्रीज करती है जेड इफेक्ट को। अब देखिए यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको हमेशा क्वेश्चन आता है, कभी बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि सीडिंग पावर होती है सबसे ज़्यादा किसकी, तो हमेशा ये ऑर्डर याद रखिएगा सीडिंग पावर का, कि सीडिंग पावर का ऑर्डर होता है SPDF, यानी S की सबसे ज़्यादा सीडिंग पावर होती है क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है। ठीक है ना। फिर P की होती है, फिर D की होती है, फिर F की ना F बहुत पुअर सी, मतलब F ना पुअर सीडिंग होता है, मतलब ये ना अपने आप को नहीं बचा पाता है न्यूक्लियस से। ठीक है ना। अपने जो F सेल की यदि हम बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो ना नहीं बचा पाता है अपने इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। तो सीडिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? S की, P की, फिर D की, फिर F की। और पेंट्रेशन पावर S की ही ज़्यादा होती है, फिर P की, फिर D की, फिर F की। पेंट्रेशन पावर मतलब जैसे सेल ये जो न्यूक्लियस के पास के सेल है ना, सेल है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए तो घुस से जाते हैं, है ना। तो उसी पावर को हम कहते हैं पेंट्रेशन पावर कहते हैं। ठीक है। तो ये सीडिंग पावर का ऑर्डर है और ये पेंट्रेशन पावर का, दोनों का ही ऑर्डर
ए सेम है, ठीक है ना। आइए अब हम रिलेशन को जानते हैं कि सीडिंग, अगर सीडिंग इफेक्ट बढ़ता है तो क्या होगा। तो सीडिंग हमेशा याद रखिएगा, सीडिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट घटता है और साइज बढ़ता है, ठीक है ना। सीडिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट घटता है और साइज बढ़ता है, जबकि जेड इफेक्ट बढ़ता है तो साइज घटता है। तो सीधी सी बात है कि जब अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देंगे न्यूक्लियस के पास, तो साइज पर तो कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना। तो साइज क्या होगा, बढ़ा ही रहेगा। तो जैसे जैसे सीडिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, लेकिन जेड इफेक्ट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे अब देखिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की। तो यहाँ से देखिए जो LA से LU तक क्या होता है, यहाँ पर साइज क्या है, डिक्रीज होता जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि वो ये किस सेल के हो, किस सब सेल के होते हैं, एफ सब सेल के होते हैं। और एफ सब सेल की पुअर सीडिंग होती है, जिससे क्या होता है, पुअर सीडिंग है तो अब मतलब ये है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इनर सेल इलेक्ट्रॉन कवच नहीं बनाते, है ना, सीडिंग नहीं करते हैं, स्क्रीनिंग नहीं बनाते हैं। तो वहाँ पर जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, इससे साइज क्या हो जाता है, कम होता जाता है। तो बस इसका रीजन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का एक ही रीजन होता है कि ये होते हैं एफ सब सेल के। तो एफ सब सेल की पुअर सीडिंग होती है, इसलिए वहाँ पर जेड इफेक्ट बढ़ जाता है और साइज क्या होता है, घट जाता है। तो बच्चों ये रही जेड इफेक्ट की, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात। अब चलिए आगे की क्लास में हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस को। थैंक यू सो मच।